चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस जब पूरे देशों में पांव पसारने लगा तो WHO ने उसकी गंभीरता को देखते हुए उसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। ऐसे में भारत भी इस वैश्विक महामारी से अछूता नहीं रह सका और भारत में भी इसके लगातार केस बढ़ने लगे, जिसे देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने 24 मार्च को यहाँ संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी। लॉकडाउन घोषित होने के बाद सभी लोग अपने घरों में कैद हो गए, सारी कंपनियां ठप हो गईं और सारे मजदूर बेरोजगार हो अपने अपने निवास स्थानों में कैद होने लगे। उनके पास यह समस्या थी कि अब वो रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले मजदूर खाएं और कमाएं कैसे। फिर भी उन्होंने सरकार की नीतियों का समर्थन किया और इस वैश्विक महामारी को देखते हुए काफ़ी दिनों तक अपने आप को रोक के रखा। पर सरकार की जब नीतियां उन पर कोई असर नहीं दिखा रही थीं तो उनका सब्र, प्रवासी मजदूरों का सब्र टूट गया और वो अपनी गाँवों की तरफ लौट चले। कुछ पैदल, कुछ गाड़ियों से, कुछ छुपते छुपाते अपने गाँव की तरफ लौटने लगे और उनकी परेशानियां देख लोगों का मन द्रवित हो गया। सरकारों को जब इसका होश आया तो उन्होंने इन प्रवासी मजदूरों को आने की व्यवस्थाएं दी और उनको यहीं पर रोज़गार देने का वादा कर बड़े बड़े दावे किए। सरकारों ने कहा मनरेगा और अन्य मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए कुछ योजनाएं चलाई जाएंगी जिससे ये प्रवासी मजदूर फिर दूसरे शहरों में धक्के खाने न जाएं। धीरे धीरे ये समय बीत रहा है और उस पर अब कितना असर रह गया है यह देखेंगे आज हम पंजाब केसरी की इस रिपोर्ट में। भारत में कोरोना की दस्तक के बाद विस्थापन और पलायन की जो दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं, वो हर दिल को झकझोर कर रखने वाली थीं। लेकिन अब धीरे धीरे एक बार फिर जिंदगी पटरी पर लौट आई है। इसके बाद से अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों ने एक बार फिर महानगरों का रुख करना शुरू कर दिया है। कोविड-19 को लेकर लगे लॉकडाउन की वजह से बड़ी मार मजदूर वर्ग पर पड़ी। इस दौर में हर कामगार के हाथ न केवल खाली हुए बल्कि उसके सामने घर का चूल्हा जलाने की चुनौती भी उठ खड़ी हुई। देश में कोरोना के चलते अचानक लगाया गया लॉकडाउन प्रवासी मजदूरों पर सबसे ज्यादा भारी पड़ा। उन्हें जब ये पता चला कि जिन फैक्ट्री और काम धंधों से उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ होता था वो न जाने कितने दिनों के लिए बंद हो गया है तो वो घर लौटने को छटपटाने लगे। ट्रेन, बस सब बंद थी। घर का राशन भी इक्का दुक्का दिन का बाकी था। इन हालात में मजदूर मजबूर होकर पैदल ही अपने घर को निकल पड़े। पेट की आग के आगे मजबूर प्रवासी मजदूर आज उन्हीं जगहों को जाने को मजबूर हैं जहां से तमाम दिक्कतों को झेलकर अपने घर आए थे। भूख के आगे प्रवासी मजदूरों को अब कोरोना वायरस का डर भी बौना लगने लगा है। महानगरों में रोजगार छिन जाने और कोरोना वायरस के डर से भूखे प्यासे सैकड़ों मील तक चलकर अपने घर पहुंचे प्रवासी मजदूरों का कहना है परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना उनकी मजबूरी है। अगर गाँव पर काम मिलता तो कोई बाहर ही क्यों जाता। भूख से मरने से बेहतर है कि वो कोरोना वायरस से ही मर जाएं। काम धाम मिलत नहीं थे, लगबंदी में कोनो कार नहीं थे, उधर जोन रोला तो हम दो हो गई। आज जोवन बाजब और जाते हैं बाहर कमाए, अब कमाई जाए खाई ये भुखमरी में का करिए, ये मरो ये जो को मरो जाए कमाए के बाद खाए के बाद। और मजबूरी हम लोग को बताइए, घर में खर्ची नहीं है तो फिर क्या करेंगे इधर रहकर, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं। इतना दिन 6 महीना हो गया, बताइए हम क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे। परेशानी ये है हम लोग को, मजबूरी है जाना तो कहीं न कहीं काम तो करना है। मजदूर आदमी सरकार तो ये कर रही थी कि जितने भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं सबको मनरेगा के तहत काम। वो सरकार तो कर रही है भाई, कहाँ मिल रहा है ना, कहाँ मिल रहा है। यहाँ मिलता फैक्ट्री रहता, कोई रोजगार रहता तो हम लोग बाहर जाता, यहाँ पर नहीं जाता। यही पर अपना काम करता, हम लोग अपने गाँव में रहता। शौक है यहाँ से जाएंगे दूसरा जगह मार खाएंगे या करेंगे वो करेंगे। मान लीजिए रास्ता में हम लोग परेशानी हो रहा है, लॉकडाउन में कितना हम लोग आने जाने पर दुख हुआ। 3 महीना 2 महीना लग गया रास्ते में आने जाने के, पुलिस ने मारना शुरू कर दिया। बताइए इसी डर नहीं लग रहा है? क्या करें, डर तो है, हम लोग का डर है। अगर पैसा होता हम लोग तो कश्मीर जाते हैं, घर में रहता हम लोग, अपना बीवी बच्चा खिलाता है। रोजगार नहीं है, जाएंगे तो क्या करेंगे आप? वहाँ तो माहौल हमेशा जो है खराब रहता है। हाँ तो मजदूरी करेंगे हम लोग। हालांकि भारत में कोरोना वायरस महामारी के चलते विशेष रूप से गरीब वर्ग को राहत देने के उद्देश्य से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को 1.7 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देने की घोषणा की थी, जो दी भी गई। लेकिन क्या असल में प्रवासी मजदूरों को लाभ मिला? तो ये कहना गलत नहीं कि कागजी दावों वादों में ये पलायन रिवर्स मजदूरों का साफ जाहिर होता है। कोरोना महामारी का जो वैश्विक महामारी घोषित होने के बाद जब मजदूर
पलायन कर अपने घरों को लौटे तो उन्हें सरकारों का जो दिया हुआ वादा था उन्हें रोज़गार देने की, उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की, वो धीरे धीरे हवाई होने लगी। सरकार के कागजी दावे कागज़ों में ही सिमट कर रह गए। मज़दूरों के सामने वो संकट आ गया कि उनके पास अब खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं और ना ही उनके जीवन यापन में अब कोई सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसे में जो कंपनियां बंद होने के बाद कंपनी मालिक मज़दूरों को धक्के मारकर या फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़कर उन्हें घर आने को विवश कर दिया था, अब उन्हें भी अनलॉकडाउन की प्रक्रिया में उनकी याद आने लगी। ऐसे में मज़दूरों को बुलाने के लिए बसें भेजी जा रही हैं, तो कुछ को हवाई जहाज़ों के माध्यम से भी बुलाने की बात सामने आ रही है। ये मज़दूरों को जो मालिकों द्वारा उस समय अपने हाल पे छोड़ दिया गया था, अब आवश्यकता पड़ने पर वह फिर अपने तरफ बुलाने में लगी हुई हैं। पर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सरकार ने वादे तो किए थे उन्हें यहाँ रोकने की, पर उन्होंने कोई सुविधाएं नहीं दी और ये जो प्रवासी मज़दूर हैं फिर एक बार प्रवासी बनने के लिए बेबस हो गए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार के दावे जो थे प्रवासी मज़दूरों को लेकर, उनकी परेशानियों को देखते हुए वो सारे धरे के धरे रह गए और हमारी पड़ताल में वह पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। पंजाब केसरी के लिए कुशीनगर से अनूप कुमार।